वेलकम बैक जी। उम्मीद है सारे खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है कि हमने कुछ इस तरह वाली शेप जो है वो किस तरह बनानी है जिसमें एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल कैसे बनेगा। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल किस तरह बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सरकम सर्कल। कि सरकम सर्कल को हम पाइथन की लाइब्रेरी, जिसको टर्टल लाइब्रेरी या टर्टल ग्राफिक्स कहते हैं, उसके अंदर कैसे बनाते होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जल्दी से जाकर वो पहले वीडियो देखें, ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो हम पिछली वीडियो की इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि हम इनस्क्राइब सर्कल, जिसको इन सर्कल भी कहते होते हैं, वो कैसे बनाते होते हैं। मतलब जो ट्राइंगल के अंदर एक और सर्कल हमारे पास पाया जा रहा होता है। इसको बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, हम कोशिश करेंगे। सब फॉर एग्जांपल अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये इसकी फाइनल लुक किस तरह की आएगी। समथिंग कुछ इस तरह का हमारे पास एक सर्कल ड्रा हुआ है और उसके अंदर, मतलब एक ट्रायंगल ड्रा हुआ और उसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है, तो कलरिंग वगैरह सारा कुछ। तो हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले इन सारों को रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ नॉर्मल वाले अपने मेथड जहाँ पे छोड़ता हूँ जो हमारे पास इस्तेमाल होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टर्टल नाम की हेडर फाइल को, लाइब्रेरी को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इंपोर्ट किया, क्योंकि टर्टल में हमने काम करना है। ठीक है सॉरी। अब हमने यहाँ पर टर्टल लाइब्रेरी को, हमें क्या चाहिए, स्क्रीन क्यों चाहिए हमें, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ही हम लोगों ने ड्राइंग करनी है सारी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अभी हमने एक ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल बनाने के लिए बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल अभी हम टर्टल को अपने देखते हैं तो टर्टल हमारा किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ईस्ट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है। देखें, ये ईस्ट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। हमने पहले ऊपर की तरफ जाना है, फिर इधर आना है, फिर इधर आना है। हम इस तरह भी फॉलो कर सकते हैं, पहले इधर जाएं, फिर ऊपर जाएं, फिर इधर जाएं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी फॉलो करें। तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट, बेहतर मुझे जो लग रहा है वो ये है कि हम पहले ऊपर की तरफ जाकर पहले ये एंगल बनाएं, फिर इस तरफ आएँ, फिर इस तरफ आएँ। ठीक है, वो थोड़ा सा एक ईजी लगेगा, जिसमें हमारे पास सर्कल को कवर करना थोड़ा सा आसान होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टर्टल की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। टर्टल को हम लेफ्ट 60 डिग्री की तरफ हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो इसको रोटेट करते हैं सर्कल को और टर्टल को। तो अब ये देखिए, अब अलग सा किस्म का निशान आ गया। क्यों? क्योंकि एक टर्टल हमने जो प्रिंट किया हुआ था वो टर्टल भी दिखाई दे रहा है, और आगे जो हमने लेफ्ट वाला टर्टल है, मतलब टर्टल को लेफ्ट की तरफ घुमाया, तो वो भी नहीं। अब हमारे पास वो जो दूसरे वाला था वो चला गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हमने ऊपर फॉरवर्ड की तरफ हम लोगों ने इसको लेके जाना है। अब इसको फॉरवर्ड की तरफ लेके जाते हैं, तो टर्टल डॉट फॉरवर्ड इसको हम करते हैं 100 पिक्सल, हम इसको फॉरवर्ड की तरफ ले जाते हैं। तो थोड़ी छोटी बन रही है, तो हम इसको थोड़ा 200 कर देते हैं। चलो 200 कर देते हैं इसको। हाँ, अब ये थोड़ा सा ठीक बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको राइट की तरफ हम लोग, अब ये देखते हैं फिर दोबारा। अब हमारे पास ये जो टर्टल है ये इधर आ गया। अब हमने इसको इधर लेकर आना है। इधर मतलब आपके इस टर्टल की राइट डायरेक्शन में, ये इसकी लेफ्ट डायरेक्शन है और ये इसकी राइट डायरेक्शन है। तो हमने राइट डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है, कुछ तकरीबन इधर तक। अब मैं इसको क्या करता हूँ, टर्टल डॉट लेफ्ट, सॉरी राइट, हमने इसको राइट डायरेक्शन की तरफ इसको मूव करना है। राइट कितना, वो 60 था, तो इसको 120 कर देते हैं। देखते हैं ये रोटेट हुआ है कि नहीं। हाँ, ये अब तकरीबन रोटेट हो गया। तो अब हम इसको दोबारा फॉरवर्ड करते हैं, टर्टल डॉट फॉरवर्ड। अब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग फिर 100, चलो 200 दिया था, इसको भी 200 दे देते हैं। तो ये 200 पिक्सल हमारे पास ये तो नीचे आ गया। अब हमने किधर जाना है, अब हमने इस डायरेक्शन में जाना है, ताकि हमारे पास ये जो है पूरा एक, अब इसके दो तरीके कार है। हम यहाँ पर आकर इसके मिड पॉइंट पे आए, मिड पॉइंट से यहाँ पर हम सर्कल ड्रा करें और फिर इसको फाइनल की तरफ ले आए। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चलो हम पहले एक दफ़ा देखते हैं कैसे होगा। पहले टर्टल को हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं। अब हमने फिर दोबारा उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना है, फिर दोबारा 120 डिग्री इसको एंगल देते हैं। तो और उसको टर्टल डॉट फॉरवर्ड में हम इसको दे देते हैं 100, क्योंकि हमने पहले 200 दिया हुआ तो उसका आधा, कि मतलब 100 पे है, उसके आधे पे है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिड पे आ गया। अब मिड पॉइंट से हम यहाँ पर सर्कल अगर ड्रा करते हैं तो ये यहाँ पर सर्कल अपना क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर हम क्या ड्रा करते हैं, एक सर्कल, टर्टल डॉट सर्कल, इस जगह पे आके एक सर्कल ड्रा करो। अब सर्कल हमने ड्रा किया, सर्कल हम दे देते हैं 30 पिक्सल का फॉर एग्जांपल।
30 पिक्सल का कितना बन रहा है, अब ये 30 रह गया क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी कर्सर जो था वो इस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा था, इस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा था, तो जिस डायरेक्शन में जाएगा तो ये ऐसे लेकर जाएगा। हमने ऊपर की तरफ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्टेड मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में चाहिए, तो हम 30 की जगह इसको क्या दे देते हैं -30, लेकिन 30 बहुत छोटा था, हम इसको 40 दे देते हैं ताकि थोड़ा सा इससे बड़ा बन जाए। अब ये ऊपर की तरफ आया, अब ये ऊपर की डायरेक्शन में बना, लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा छोटा है, हम इसको 50 इसको देते हैं, तो क्या 50 पे ये ठीक बन रहा है, 50 पे ये अभी भी थोड़ा सा कम है, हम इसको 60 दे के ट्राई करते हैं। 60 पे ये थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, 60 पे मतलब थोड़ी सी लाइन बढ़ है, तो समथिंग कोई 57 58 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 57 का हमने सिर्फ 57 पिक्सल्स का हमने एक सर्कल इधर हमने ड्रॉ किया है, तो ये 57 पे हाँ अब तकरीबन ठीक आ रहा है, या 58 कर सकते हैं, 58 पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वापस आकर ये अपनी उसी डायरेक्शन के ऊपर उसी जगह पर आकर ये क्या हो रहा है, रुक रहा है, यहाँ पर आकर ये वापस आगे रुकेगा। ठीक है, ये वहाँ पर आकर रुक गया, तो हमने यहाँ से आगे दोबारा फिर 100 पिक्सल आगे की तरफ इसको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। तो फिर टर्टल डॉट फॉरवर्ड, अब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना 100 पिक्सल दे देते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर आगे चला जाएगा और अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये सर्कल कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास ये बन गया। अब ये डायग्राम तो हमारी बन गई, डायग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास तब आएगी जब हम इसकी कलरिंग वगैरह करने की तरफ जाएंगे। अब मैं इसको कलर करने की कोशिश करता हूँ, मतलब लाइक अब ट्राइंगल का कलर अलग करते हैं और सर्कल का कलर अलग करते हैं। तो ट्राइंगल का कलर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टर्टल डॉट फिल कलर, कि कलर फिल करो, कौन सा कलर, हम ऑरेंज कलर कर देते हैं, किसका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हम इसको स्टार्ट करते हैं टर्टल डॉट बिगिन फिल, के यहाँ से फिल करना स्टार्ट कर दो, और कहाँ तक फिल करो, जहाँ तक ये सर्कल से पहले पहले तक, हमारे पास सर्कल से पहले तक टर्टल डॉट एंड फिल। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आप देखें, अब सर्कल से पहले तक अगर ये सिर्फ कलर करेगा तो अभी हमारे पास ये ट्राइंगल तो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि ट्राइंगल का बाकी आखिरी वाला हिस्सा जो है वो रहता है, वो कौन सा वाला, ये वाला जो आगे, मतलब हमने 100 ये दिया हुआ है, ये आधे पे पहुंचा है, आधे पे जाकर हमने सर्कल ड्रा किया, फिर बाकी ये आधा 100 जो है ये यहाँ पे रहता है, तो मतलब हमारी ट्राइंगल भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, तो ये फिल किसको करेगा। चलो ट्राई करते हैं जरा एक दफ़ा, इसको ज़रा ट्राई करके देखते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, इसने ट्रायंगल को इस तरह फिल कर दिया, मतलब ट्रायंगल को पीछे वाले हिस्से को इसने फिल कर दिया। अब हमने क्या करना है, सर्कल को फिल करना है। तो हम सर्कल को फिल करने के लिए क्या कहते हैं, दोबारा इसी मेथड को यूज़ करते हैं। क्या आ गया जी, फॉर क्या था हमारे पास, टर्टल डॉट फिल कलर, दोबारा कलर से इसे क्या करें, फिल करें। ठीक है, इसको हम दे देते हैं पर्पल। ठीक है, कहाँ से फिल करना स्टार्ट करो, टर्टल डॉट बिगिन फिल, यहाँ से फिल करना स्टार्ट कर दो और कहाँ तक चले जाओ, ये यहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो रहा है, टर्टल डॉट एंड फिल। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास सर्कल को सिर्फ और सिर्फ क्या कलर करो, पर्पल कलर कर दो। अब इसको देखते हैं ज़रा ये वर्क करता है कि नहीं। ये हमारे पास आया, ये ठीक है जी, हमारा बेहतरीन ये वर्क कर गया है, क्योंकि उसने बेशक हमने पूरी सी ट्रायंगल नहीं भी बनाई, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन हमारे पास रहती है, जिसमें ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाला, ये सारा सर्कल के लिए हमने काम किया, मतलब सर्कल को कलर, ये तीन जो लाइंस हैं ये कलर कर रही हैं, और ये वाली जो लाइन है ये इस टर्टल के अंदर जाकर क्या काम कर रही है, टर्टल के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसको सर्कल को ड्रॉ कर रही है। ठीक हो गया। अब मैं ये नहीं चाह रहा, फॉर एग्जांपल अब अगर बेसिकली देखा जाए, ये वाली जो है इसमें तो कलरिंग नहीं हुई हुई, इसमें हमारे पास क्या हुआ हुआ है, सिर्फ बॉर्डर आया हुआ है, मतलब इसके बॉर्डर पे कलर है, तो हम ये वाला कलर ही चाह रहे हैं, मतलब बाहर पर्पल है और अंदर येलो वाला कलर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें कलर फिल नहीं करना, अब हमने कलर को फिल नहीं करना, तो हम इस फिल कलर को यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव, कि हमने टर्टल के कलर को फिल नहीं करना, बल्कि टर्टल की जगह हमने जो पेन लिया हुआ है उसके कलर को चेंज करना है। बाहर के पेन के कलर हमारे पास क्या था, पर्पल था, मतलब जो जहाँ तक हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही थी उसका कलर क्या था, पर्पल था। ठीक हो गया, पर्पल कलर यहाँ तक है, उसके बाद हमारे पास आगे सर्कल का कलर क्या था, येलो था। ठीक है, अब इसको हम सारे को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं टर्टल डॉट पेन कलर, यहाँ पे पेन का कलर क्या कर दे, येलो। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा,
ये पहले पर्पल कलर का ड्रा हो रहा है, फिर देखिए आगे ये येलो आ गया, अब आगे भी इसने येलो कंटिन्यू किया। क्यों? क्योंकि ये हमने यहाँ तक हमने पर्पल सेलेक्ट किया था, आगे हमारे पास ये येलो हमने किया, तो आगे वाले इसने ड्राइंग सारी येलो से किया। क्यों? क्योंकि ये जो आधा वाला हिस्सा है ये हमारा सर्कल के बाद आ रहा है। ये थोड़ा सा हमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता होता था, किस वजह से कि हमने एक सर्कल को अगर मिड में छोड़ दिया, अगर हम ऐसे कर देते, पहले ट्राइंगल पूरी अलग बना लेते, फिर सर्कल पूरा हम एक अलग बनाते थे, इसमें हमारा प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाता। तो लेकिन अब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है तो इसको भी कोई ना कोई हल होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर फिर दोबारा उसको कलर दे देते हैं, टर्टल डॉट पेन कलर। अब इसको दोबारा पेन कलर अगर देते हैं, क्या कलर बाहर वाले का क्या था, पर्पल था, तो इसको दोबारा पर्पल दे देते हैं। तो फिर हमारे पास वो जो आखिरी एक लाइन है उसके लिए हमें फिर दोबारा अलग कलर देना पड़ा। ठीक है, ये येलो कलर आया, येलो कलर कंप्लीट हुआ, फिर आगे पर्पल आ गया। ठीक है, तो हल्का सा आपको यहाँ पर ये डॉट सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है इसके कलर के साथ। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो अब हमारे पास वैसी डायग्राम बन गई है, लेकिन थोड़ा सा ना ये लाइंस जो हैं ये पतली हैं, मतलब पेन जो है वो थोड़ा सा ड्राइंग पतली कर रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा इसकी विड्थ थोड़ी सी दे देते हैं। तो टर्टल डॉट पेन का साइज, पेन साइज का है ये, पेन साइज हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये 1 है, हम इसे 2 चले 3 कर देते हैं। 3 पिक्सल में थोड़ा सा ये हैवी हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये हमारे पास ड्रा हुआ, ये सर्कल आ गया, सर्कल के बाद हमारे पास ये ट्रायंगल हमारी कंप्लीट होगी। ठीक हो गया। इस तरीक़ेकार के साथ हम लोग क्या करते हैं, टर्टल के ग्राफिक्स के अंदर हम लोग एक इंस्क्राइब सर्कल जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक हो गया। अब बैकग्राउंड का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसमें बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक टर्टल डॉट BG कलर के बैकग्राउंड का कलर क्या करो, चेंज करो। तो वो हम लोग ये क्या येलो और पर्पल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनके पीछे येलो पर्पल के साथ कौन सा ठीक लगेगा कॉम्बिनेशन में। चलिए ग्रीन करके देख लेते हैं कैसा लगता है, कोई पता नहीं। ये हमने रन किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास ये शेप में हमारे पास शो हो गया। ठीक हो गया। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर इस कर्सर का फॉर एग्जांपल, अब एक और सवाल भी ये था कि हमारा ये कर्सर यहाँ पर आकर रुक गया, हम इस कर्सर को गायब करना चाह रहे हैं, मतलब कर्सर यहाँ तक आए लेकिन आगे जाके कर्सर हमें दिखाई ना दे। तो कर्सर को अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो कहाँ पर हमारा काम ख़त्म हुआ, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर टर्टल के कर्सर को क्या कर देते हैं, गायब। कैसे, टर्टल डॉट हाइड टर्टल के यहाँ पर आकर टर्टल को क्या कर दो, हाइड कर दो। काम उसका ख़त्म हो गया तो उसको क्या कर दो, हाइड कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आएगा पूरा काम इसने कंप्लीट किया और यहाँ पर आकर आपका जो कर्सर जो है यहाँ पर आकर हाइड हो गया। ठीक हो गया। अगर आप इसको शुरू से ही हाइड करना चाहते हैं तो ये वाला जो हमारे पास मेथड है वो यहाँ पे लिखने के बजाय हम लोग इसको कट करके लेके जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमने पेन कलर दिया हुआ या बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल साथ यहाँ पर हम इसे दे देते हैं कि टर्टल को शुरू से ही हाइड रखो, टर्टल हमारे पास दिखाई ना दे, बस लाइंस हमारे पास ड्रा हो रही हैं। ठीक हो गया। तो आप जिस तरह का काम भी करना चाहते हैं आप उस मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें सारी आपको समझ आ गई होंगी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह हम सर्कल अलग बनाएं और इसको अलग बनाएं, वो कैसे करेंगे अब ये देखें। जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अब ये हमारे पास हमने क्या किया, ये जो फॉरवर्ड की डायरेक्शन में हम मूव करें ना, इसको हम अलग कर देते हैं, मतलब ये वाला काम हमें नहीं करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि टर्टल को हम लोग सीधा आगे की तरफ ले जाते हैं, मतलब आधे पे नहीं छोड़ते बल्कि उसको आगे की तरफ ले जाते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले कमेंट करते, कमेंट करने के लिए ये आपके पास हैश का निशान इस्तेमाल होता है, किसके अंदर, पाइथन के अंदर। ये कमेंट आउट हो गया है। अब ये आपका कंपाइलर जो आपका ट्रांसलेटर है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, इसको रीड नहीं करेगा। अब मैं अगर इसको देखता हूँ तो देखें ये हमारे पास पूरी हमारे पास डायग्राम बन गई है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर सर्कल ड्रा करूंगा तो ये सर्कल कहाँ बनाएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में बनाएगा, या हो सकता है इस डायरेक्शन में बनाए, किसी एक डायरेक्शन में हमारे पास ये बना देगा। लेकिन हमने यहाँ पर नहीं बनाना, हमने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर हमने इसको क्या करना है, ड्रा करना है। कैसे करेंगे हम इसको, इसके करने के लिए हम लोग ज़रा कर्सर मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये हाइड कर्सर, ताकि हमें उसकी मूवमेंट का पता चलता रहे कहाँ से आ रहा है और ये कैसे काम कर रहा है। इसको टर्टल को एंड पे ले जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं शॉर्टकट की जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक आल्ट वाला बटन और नीचे वो एरो जो है, नीचे वाला एरो मैं दबा रहा हूँ तो नीचे जा रहा है, ऊपर वाला एरो दबाऊंगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो मैं नीचे इसको ले आया हूँ। अब मैं ये जो मैंने कमेंट किए हुए थे दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल और स्लैश का बटन दबाता हूँ तो कमेंट्स ये हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब मैं ये जो -58 वाला ये था, आप देखते हैं कि ये सर्कल हमारे पास कैसे बना रहा है। यहाँ पर आओ, अब देखो सर्कल तो बना रहा है लेकिन कहाँ पे बना रहा है, गलत जगह पे।
हम यहाँ से यहाँ पर वापस आना चाहते हैं, यहाँ पर सर्कल बनाया, मतलब कि 200 से वापस किधर आए, 100 पे आए। कैसे आए, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा पेन को पीछे की तरफ आना है, तो कैसे करते हैं, टर्टल डॉट बैक। ठीक है, बैक या बैकवर्ड आप दोनों यूज कर सकते हैं। कितना, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल बैक की तरफ आए और फिर इसको क्या करे, ड्रॉ करे। ठीक है, अब ये इधर गया, फिर वापस आया और आकर इसने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। समझ आ गया। तो इस तरीके कार के साथ हम लोग क्या करते हैं, अब ये दोनों हमारे पास डिफरेंट हो गया। अब हमारे पास देखें, अब सर्कल जो है पूरा येलो आपका क्लियरली नजर आ रहा है और पर्पल जो है पूरा ट्राइंगल क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमारे पास दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुए, वे दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। इसमें हमारी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, हम आधे पे उसके वापस आए, लेकिन इसमें एक और काम भी होता है, क्योंकि हमारे पास ना एक लाइन को उसने दोबारा कलर कर दिया वही पर्पल, लेकिन उससे कोई फर्क खैर नहीं पड़ता, एक ही कलर था। लेकिन इसके पास हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास तेजी में हुआ, मैं थोड़ा सा इसको स्लो करता हूँ, तो क्या करते हैं, टर्टल डॉट स्पीड। तो मतलब ऊपर से तो सारा ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला स्टेप है वो थोड़ा सा स्लो चले। अब 0 से देंगे तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, 1 देंगे तो ये दुनिया का सबसे स्लोएस्ट तरीन टर्टल हमारे पास हो जाता है। अब इसको देखते हैं जरा, ऊपर वाला काम सारा तेज ही करो। ठीक है, अब ये ऊपर वाला काम ये तेज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर ये क्या हो गया, स्लो हो गया। अब स्लो वापस आया है, यहाँ से फिर ऊपर गया और ये हमारे पास अपने इसने सर्कल क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आकर हाइड हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरीके कार के साथ हम लोग एक इनस्क्राइब सर्कल, जिसको इन सर्कल भी कहते होते हैं, हम बना सकते हैं, जिसको इन शॉर्ट आसान अल्फाज में एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाना कहते होते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको अनक्लियर है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि अगली आने वाली वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम वगैरह को आपका सोल्यूशन निकाल के दूँ। ठीक है, या मज़ीद आपको कोई शेप इस तरह की लग रहा है कि जो बहुत बेहतरीन किस्म की शेप बन सकती है, वो हमें इसके ज़रिए बनानी चाहिए, तो वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में शेप को बनाने की ट्राई करें। ठीक है, तो मिलते हैं जी तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।